हाल ही में रेलवे में घटित हुई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की खबरों के मध्य जब रेलवे अपने सिग्नलिंग सिस्टम को अति संवेदनशील मानते हुए इस पर गंभीरता से ध्यान दे रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ समाज विरोधी आपराधिक तत्व भी सिग्नल उपकरणों से छेड़छाड़ करने व उसकी चोरी करने से पीछे नहीं हट रहे। विगत 15 अक्टूबर 2023 की मध्यरात्रि आरपीएफ कंट्रोल रूम नागपुर में घंटी बजती है और खबर मिलती है कि गोंदिया आरपीएफ पोस्ट के क्षेत्राधिकार में गंगाझरी स्टेशन व काचीवानी स्टेशन के मध्य रेलवे फाटक क्रमांक 515 के पास स्थित सिग्नल विभाग के अति संवेदनशील माने जाने वाले रिले रूम का ताला तोड़कर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा सिग्नल संबंधी कीमती उपकरणों को निकालकर चोरी कर लिया गया, जिससे सिग्नलिंग व्यवस्था ठप हो गई और किसी बड़ी दुर्घटना के घटित होने की संभावना है। इस सूचना के संज्ञान में आते ही आरपीएफ नागपुर मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपचंद्र आर्य ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल 3 अलग-अलग टीम गठित, जिसमें आरपीएफ पोस्ट गोंदिया, आरपीएफ स्पेशल टास्क फोर्स नागपुर व आरपीएफ गुप्तचर शाखा गोंदिया तथा नागपुर के अधिकारी व जवान सम्मिलित किए गए। मंडल सुरक्षा आयुक्त ने स्वयं अगुवाई करते हुए घटनास्थल का मुआयना कर उक्त टीम के साथ पहुंच गए। आरपीएफ डॉग स्क्वाड के टैकर डॉग दौड़ाए गए। गोंदिया जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की और गंगाझरी समेत आसपास के अन्य पुलिस थानों व गुप्त सूत्रों मुखबिरों को सक्रिय किया गया। गंगाझरी थाने के प्रभारी निरीक्षक महेश बंसोड़ ने पहले कई अपराधों में संलिप्त अपराधियों की जानकारी उपलब्ध कराई। दरअसल सिग्नल रिले रूम का ताला तोड़कर कुछ बदमाशों ने पहले तो अंदर लगे करोड़ों रुपए के उपकरणों के साथ छेड़छाड़ की और वहां से 41 नग रिले निकालकर गायब हो गए, जिससे मेल एक्सप्रेस समेत मालगाड़ियों का आवागमन भी ठप हो गया। आसपास घना जंगल होने की वजह से इन बदमाशों को ढूंढना जब भूसे में सुई ढूंढने जैसा लगने लगा, तब स्वयं मंडल सुरक्षा आयुक्त गोंदिया आ गए और घटनास्थल पर रहते हुए टीमों का नेतृत्व करने लगे, जिसके संबंध में मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपचंद्र आर्य इन्होंने जानकारी दी है। संरक्षा और सुरक्षा दोनों मजबूत होंगे और इसमें मैं मीडिया और आम जनता का रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाएं कि रेल की संपत्ति हम सबकी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा संरक्षा हम लोगों की जिम्मेदारी। ये घटना इसी 15 तारीख की है, 15 अक्टूबर की रात में रिले रूम है, काचेवानी और गंगाझरी 2 रेलवे स्टेशन हैं, इनके बीच में एक रिले रूम है जो सिग्नल का जहां इक्विपमेंट रहते हैं, जिनसे रेलवे का ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम चलता है। तो उनको कुछ बॉक्स टाइप के होते हैं, उसमें सिग्नल्स होते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेलवे परिचालन में। तो वहाँ जो हमारे सिग्नल इक्विपमेंट लगे हैं, उसका दरवाजे का ताला तोड़कर कुछ नशेड़ी अपराधी रात में वहाँ घुस गए और उन्होंने 41 रिले, जिनमें एक अपराधी के हिसाब से सिर्फ उसमें कुछ तांबा होता है, कुछ एल्युमिनियम होता है, प्लास्टिक होता है, तो उनका जो इंटेंशन था उसको तोड़ के तांबा बेच देना और अपने नशे के लिए उनकी आपूर्ति करना। तो उन्होंने 41 निकाले। 41 निकाल करके वो चारों एक मोटरसाइकिल में आए, जो बाद में हमें उनसे पूछताछ में पता चला, और वो लेकर के जंगल की तरफ चले गए। जंगल में 4 हमें जब वहां हमारी पार्टी ने छानबीन करी तो 4 पीस वहां एक झाड़ी में मिले और बाकी पूरा सर्च किया, कहीं कुछ नहीं मिला। तो हमें ये जब सूचना मिली तो हमने यहाँ से 3 टीम फॉर्म अप की। उनमें एक इंटरनल इंटेलिजेंस है जो आम जनता के बीच में रह के इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है, एक टीम वो बनाई।
और 2 हमारे क्राइम डिटेक्शन की टीम है, एक गोंदिया की टीम और एक नागपुर की टीम। दोनों टीमों को क्लब किया, उनको वहां भेजा और नागपुर गोंदिया में जो हमारा आरपीएफ पोस्ट है वहां की एक टीम गठित की। ये तीनों टीमों को उनके काम पे लगाया। जब काफी मेहनत हुआ, ये हुआ जब इसका सीरियसनेस लगी तो हमारे उच्चाधिकारियों ने भी, डीआरएम महोदय और हमारे प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त जो हमारे आईजी महोदय हैं, उन्होंने भी हमें आदेश दिया और हमें बताया कि इसमें कुछ इफेक्टिव रिकवरी और अरेस्ट होना लाजिमी है, क्योंकि ये ऐसा तंत्र है जो रेल को परिचालन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्वयं वहां जाकर के कैंप किया और टीमों का वो मौका मुआयना किया और उसके बाद वहां के एसपी महोदय से मिला, मिस्टर निखिल, सॉरी, वहां पर जो एसपी गोंदिया है उनसे मिला। तो एसपी गोंदिया साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने लोकल जो गंगाझरी रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनको बोला कि आप जो है इन्हें मदद करें। तो उन्होंने हमें काफ़ी मदद किया और हमें कुछ ऐसे जो शातिर किस्म के चोर थे उनकी जानकारी दी। उन्हीं में से हमने जो एक सस्पेक्ट था उसको उठाया था और कुछ और जगह भी जानकारी की थी। तो हमें धीरे धीरे लीड मिली और हमें जंगल में एक जगह छुपाए हुए उनकी निशानदेही पर एक जो चोर था, इनमें से सलाम शेख, ये चारों जो पकड़े गए हैं इनमें से एक माइनर है। चारों जो पकड़े गए हैं इनमें से जो पहला है, जो सलाम शेख, ये इसका थोड़ा सा इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है। तो इसी से हमें जानकारी मिली और इसी ने जो है सभी को उकसाया था। पहले इन्होंने शराब पिया और शराब पी के कहीं और नशा करना चाहते थे, गांजा इत्यादि का। तो ये वहां से गुजर रहे थे तो इनको लगा कि जो है यहाँ कुछ मिल सकता है, तो इन्होंने ताला तोड़ा और वहां से ये ले गए। तो ये काफी एक्सपेंसिव है, 1 लाख रुपए के लगभग का ये सामान है और पूरा सामान हम लोगों ने बरामद कर लिया है और सारे जो है जो ये हैं आपके अपराधी हैं, अपराधियों को पकड़ लिया है और इनको पेश कर दिया गया है। तीनों को जो है रिमांड पर लिया गया है और जो एक बाल अपराधी है, 16 साल उसकी उम्र है, उसको जुवेनाइल होम में भेजा जाएगा। जो झरी एरिया के रहने वाले हैं, जो एक सलाम शेख है, ये भी गंगाझरी का है। ये इनका मतलब चीफ यही था, मुख्य आरोपी यही था। इसी ने प्लानिंग किया था और यही इनको साथ में लेके शराब पीने ले गया था और उसके बाद ये आगे जो है गांजा का नशा करने का अपनी इच्छा जता रहे थे। तो उसी के लिए पैसे वैसे इनके पास थे नहीं, तो पैसे का जुगाड़ करने के लिए लोग वहां पर रेले हट में, रेले रूम में ये तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश तोतरे, नागपुर।
के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।